श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखाओं वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार रूपी वृक्ष के जो मूल कारण हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, वो है परमात्मा। और अनादिकाल से ये सृष्टि चक्र की परंपरा चली आ रही है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। जैसे परमात्मा अविनाशी हैं, वैसे ही उनका कार्य ये जगत भी अविनाशी है, यानी अनंत है, यानी लगातार चल रहा है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अब ये संसार वृक्ष चारों तरफ फैला हुआ है, अनेक शाखाएं, अनेक कोपल निकली हुई हैं। कोपल क्या है? विषय भोग। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता क्या है? वो जो पीपल के वृक्ष में आपने देखा होगा, बरगद में जड़ें लटकती हैं, वो जड़ें जो लटक रही हैं वो हमको बांधने वाली हैं। हम अहम और मम, ये दो बेड़ी है। मैं ये शरीर हूं, ये पहली बेड़ी है। मेरा है, अब वो भी शरीर है। ये मेरा है, ये भी बेड़ी है। मैं शरीर, ये मेरा, ये भी शरीर। तो हमने सबको शरीर माना हुआ है हम आत्मा, हैं हम भगवान के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम सब चेतन हैं, अमल हैं, मल रहित हैं, राग द्वेष रहित हैं। हम स्वयं मन में राग द्वेष रहते हैं, हम मन से मिल जाते हैं, अब राग द्वेष शुरू हो जाते हैं। किसी के बारे में कोई बात हो रही है, हम झट उसकी बुराई करने लगते हैं, झट उससे द्वेष भावना ले आते हैं मन में। नहीं लाते तो भी कुछ उसके बारे में बोलते रहते हैं। तो ये सब मन से मिलने के कारण है। अगर हम अपने शुद्ध स्वरूप में रहें तो ये जीवन स्वर्ग है, संसार स्वर्ग है। अगर हम मन से न मिलें तो, और मन से मिलें तो यही संसार नरक है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर, अब दृढ़ वैराग्य क्या है? ब्रह्मलोक तक के सारे भोग क्षणिक और नाशवान है। जिन भोगों की तरफ हमारा मन खिंचता है, अट्रैक्ट होता है, वो सब नाशवान कहे गए हैं, यानी मिलते हैं और छूट जाते हैं। आनंद आता है और चला जाता है, चीज मिलती है और छूट जाती है, बिछड़ जाती है, तो ये नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का न भासना, न लगना कि रमणीय हैं, इनमें बड़ा सुख मिलेगा, ये मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं, इनकी अपनी एक सत्ता है, अपनी एक एग्जिस्टेंस है, इसको मत मानो। और दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इन मोह ममता की जड़ों को काट डाले। तो शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष
फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर के इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये संसार तो बांधने वाला है, तुम एक बार इसमें प्रवृत्त हो जाओ तो ये जैसे सागर में आदमी गोते खाता रहता है, ऐसे ही संसार में जन्म मरण हमारा चलता रहता है। तो क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसी भावना करो कि मैं भगवान के नारायण के शरण हूं और उनकी शरण में रह करके उनका मनन और निधिध्यासन अर्थात उनके सानिध्य में रहना चाहिए। हम भगवान के घर में रहते हैं, हम भगवान का कार्य करते हैं, जो पाते हैं, जो भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं। हर कार्य हमारा भगवान के लिए होता है, भगवान की कृपा से होता है। हर कार्य का फल भगवान को समर्पित अर्पित। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है। जब तक हम लोग अपने को शरीर मानते रहेंगे, तब तक हमें मान की चाहना होती रहेगी और मोह बराबर बना रहेगा, क्योंकि मैं ये शरीर हूं और मेरे वाला ये भी शरीर है। आसक्ति कर लेते हैं, मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। स्नेह, स्निग्ध पदार्थ, चिपचिपा, चिपक जाते हैं, तो ये आसक्ति हो जाती है हमारी। तो क्या करना चाहिए? अपने को आत्मा करके जानना चाहिए। मैं तो आत्मा हूँ, एक दिन ये शरीर धारण हुआ, एक दिन छूट जाएगा, मेरा भी और मेरे वाले का भी। जिनको हम मेरा वाला कह रहे हैं उनका भी। तो ये तो नहीं रहने वाले शरीर हैं, इनसे क्या आसक्ति करनी? रहने वाले तो भगवान हैं, प्रेम करो तो भगवान से करो। जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, भगवान से जिनका प्रेम हो गया है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं। कामनाएं होती हैं संसार से, मिले हुए की रक्षा चाहते हैं हम और नहीं मिले को प्राप्त करना चाहते हैं। मिले हुए से भी आसक्ति होती है और नहीं मिले हुए से भी आसक्ति होती है। दोनों में आसक्ति रहती है। जो चीज मिल गई है उनमें भी, और जो नहीं मिली हैं, क्योंकि वो नहीं मिले ही हैं तो उधर ध्यान बना रहता है, वो मिले वो मिले वो मिले, ये आसक्ति है। तो जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, कह रहे हैं नहीं मिलेगी कामना को छोड़ दो। भगवान ने बहुत दिया है हम सबको, अगर हम देखें तो बहुत दिया है, लेकिन हम फिर भी मांगते हैं। वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं, जिनकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। मैं कहाँ रहता हूँ? जो स्वयं प्रकाशित स्थान है, चंद्रमा, अग्नि और सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करते, वो स्वयं प्रकाशित है। और जहां जाकर मनुष्य लौटकर फिर संसार में नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममेवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। इस संसार में ये जीव मेरा ही सनातन अंश है, सनातन सदा रहने वाला। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी
जिस शरीर का त्याग करता है उनसे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जीवात्मा क्या करता है कि मन में पड़ी वासनाओं को लेकर के निकल करके दूसरे शरीर में घुस जाता है। अब जो उसके कर्म, स्वभाव, संस्कार, लंबा चौड़ा जो पूरा उसका दायरा था वो सारा का सारा उसके साथ जाता है और दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब हम लोग आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से टेस्ट लेते हैं या बोलते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, कान से सुनते हैं। तो ये 5 इंद्रियां और एक मन, इन 6 को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे से विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जन हैं वो तो इस आत्मा को नहीं जानते, वो अपने को शरीर ही मानते हैं, विषय भोगों को भोगते हैं, उन्हीं की लालसा में पड़े रहते हैं, कर्म बनाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो तत्व से जानते हैं कि मैं कौन हूं, इस संसार का बेसिक मटेरियल क्या है। भगवान एक से अनेक हो गए। शास्त्रों में लिखा है एकोम बहुश्याम, वो एक से अनेक हो गए, ऐसा उन्होंने संकल्प किया और हो गए। अब सब कुछ वही बने हैं। हमारी आंखें चमड़े की 5 तत्वों से मिलकर बनी हैं। अब ये 5 तत्वों की चीजें बनी हुई दिखाती हैं। जो भगवान अतीत हैं इन सब चीजों से, प्रकृति से अतीत हैं, उन परमात्म तत्व को नहीं दिखा सकती हैं आंखें। तो हमको पता ही नहीं चलता भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। भगवान कह रहे हैं जबकि मैं ही सत्य हूं। तत्व दृष्टि से जो देखते हैं वो जानते हैं ज्ञानी जन, और यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। लेकिन जो अज्ञानी जन हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अब भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं कि ये जो सूर्य है, जो इस जगत को, संसार को प्रकाशित करता है, उसमें जो तेज है वो मेरा है। चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वो भी मेरा है। मैं ही शरीर में प्रवेश करके सब भूतों को धारण करता हूँ। सब प्राणियों को भोजन, पानी, हवा, धूप सब मैं ही देता हूँ। उनका जीवन मैं ही चलाता हूँ। और अमृत स्वरूप, अमृत में जो चंद्रमा है वो रात्रि में जब प्रकाश देता है तेज, तो जितनी औषधियाँ हैं हमारे हिमालय पर और भारत की भूमि पर, वो सब पुष्ट होती हैं, ताकत मिलती है उनको। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सब प्राणियों को मैं ही रखता हूँ, चलाता हूँ, उनके जीवन को, और उनको भोजन भी मैं ही देता हूँ।
और 4 प्रकार का जो भोजन है उसको मैं ही पचाता हूँ। अब 4 प्रकार का कौन से भोजन होते हैं? हम जो खाते हैं उसको 4 प्रकार के होते हैं वो चीज़ें, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। जो चबाकर खाए जाते हैं वो तो भक्ष्य जैसे रोटी, जो निगले जाते हैं वो भोज्य जैसे दूध, जो चाटा जाता है वो लेह्य है जैसे चटनी, और जो चूसा जाता है वह चोष्य जैसे गन्ना, ईख वगैरह। आम को भी चूसते हैं ना, जो चूसने वाले आम होते हैं। तो इस तरह 4 प्रकार के भोजन होते हैं। भगवान कह रहे हैं इनको मैं ही पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। हमारे मन में जो संशय विपर्य रहते हैं, भेद और शंकाएं, उनको भगवान कह रहे हैं मैं ही मिटाता हूं। मुझसे ही होते हैं और मैं ही इनको मिटाता हूं। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, और वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। वेदांत का कर्ता, वेदांत को लिखने वाला। अहम ब्रह्मास्मि जो भगवान ने लिखा है, तो हम सब पढ़ पढ़ कर बोलने लगते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जबकि हम जीव भाव में पड़े हैं। तो जीव भाव को मिटाओ, देह भाव को मिटाओ, तो है ही ब्रह्म। फिर ठीक है बोलना अहम ब्रह्मास्मि। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब भगवान फिर समझा रहे हैं तत्व की बात कि देखो 2 चीजें हैं इस दुनिया में, एक जड़ है, एक चेतन है। ये 5 तत्वों से निर्मित जितनी चीजें हैं, भूत प्राणी बने हैं, ये सब नाशवान हैं। वस्तुएं, व्यक्ति, ये सब नाशवान है। और जो जीवात्मा है, चेतन, वो अविनाशी है। तो 2 हुए, एक जड़, एक चेतन, एक नाशवान, एक अविनाशी। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। अब शरीर, आत्मा, परमात्मा, ऐसे हो गया ना, क्रम हो गया। इन दोनों से उत्तम, शरीर और जीवात्मा से उत्तम तो अन्य है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वो जो तीसरे हैं उनको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोकों में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि मैं सबके ऊपर हूँ तो इसलिए मुझको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अर्थात जो पर हैं, परे हैं, ऊपर हैं, ऊंचे हैं, सबके ऊपर हैं। हे भारत, जो भारत कहते हैं ज्ञान में रथ को, भा कहते हैं ज्ञान रथ, जो ज्ञान में रथ है। तो अर्जुन को इस समय, अब क्योंकि 15वां अध्याय चल रहा है, दूसरे अध्याय से भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया, तो उसको कह रहे हैं तुम ज्ञानी हो गए इतना ज्ञान सुनकर। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो जो मैंने अभी कहा सारा ज्ञान अध्याय 15 में, उसको जो तत्व से जान लेता है, वो तत्व से पुरुषोत्तम को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है, और वो फिर निरंतर मुझ वासुदेव को भजता रहता है, मेरा ही भजन करता है। क्योंकि उसने जान लिया है कि इस संसार में परमात्मा के सिवाय और कुछ सच नहीं है, और कुछ सच नहीं है। जो दिसे सो तेरा रूप, जो दिख रहा है वो भगवान का रूप है। और नहीं तो हम मन से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, मन से मिलकर के देखते हैं, राग द्वेष रखते हैं, तो जब लग देखी तब लग माया, ये सब माया है। ज्ञान नेत्रों से देखेंगे तो भगवान है सब तरफ।
संसारी नेत्रों से देखेंगे तो माया है, भसो। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब भगवान कह रहे हैं ये रहस्युक्त ज्ञान है, शास्त्रों का निचोड़ है, वेदांत का निचोड़ है। इस तत्व को जानकर मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है और कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ कृतकृत्य अर्थात धन्य हो जाता है, बड़ा धन्यवाद महसूस करता है कि भगवान आपने मेरे को ऐसा ज्ञान दे दिया कि अब मेरी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। मुझे आपसे मिलकर एक होना है, इस संसार चक्र में नहीं भटकना है। गुरु भगवान के शुक्राने।